हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में हम आगे के ईवीएस के क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। हमने कल 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार चिनारी इज अ वेरी फेमस टूरिस्ट प्लेस। दिस प्लेस इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स। और ये कहाँ पर है? हैदराबाद, लखनऊ, मैसूर और श्रीनगर। सो करेक्ट आंसर इज श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, select the following an animal whose sense of hearing is so sharp, उसकी sense of hearing so sharp है, it makes a difference between rustling of leaves and sound of animals में भी वो difference create कर पाता है, that is tiger, not sloth, not dog, हॉर्स भी नहीं होगा। ठीक है। और एक ना स्लॉथ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा जानवर ऐसा है जो मैक्सिमम टाइम अपना सोने में बिताता है, दैट इज स्लॉथ। नेक्स्ट इज, tell the pair which is correct. Wheat has taproot, maize has taproot, carrot has taproot और bamboo has taproot. सो आपको इसमें से ये बताना है कि किसमें टैपरूट होती है। बेसिकली टैपरूट क्या रहती है, जिसमें एक ही मेन रूट होती है, ठीक है, और साइड में लेटरली क्या होती है, रूट्स निकलती है। तो अगर आप देखो तो आप सबको पता है कि जो कैरेट्स होती है, ठीक है, कैरेट्स हम गाजर खाते हैं या और रेडिश, कैरेट और रेडिश में इस तरीके से होती है। तो मेन रूट यही होती है, तो टैप रूट ये है। फाइब्रस होती है वीट में इस तरीके की। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 14। Consider the following statement about a tree named Desert Oak. This tree is found in desert of Abu Dhabi. This tree grows almost as tall as height of common classroom of elementary school. Its root go deep into the ground till they reach the water level. The length of the root of the tree is about 50 such trees laid down in a line, and this tree has very few leaves. Which statement is correct among them? A, B, and C, A, D, and E, B, C, and E, or B, D, and E. So according to this, yes, this tree grow almost as tall as the height of the classroom. Okay, this is correct. This tree also goes deep into the ground. This is also correct. तो B भी correct है, C भी correct है। तो देखो B और C कहाँ पर आया। The length of the root of the tree is about 50 meter, right? And this tree has very few leaves. So अगर हम देखें 50 such trees नहीं है, 50 trees, तो B, C and E is the correct answer. Option number third. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जगह पे फिश को मस्टर्ड ऑयल में पका के खाया जाता है? कश्मीर, गोवा, लक्षद्वीप या पुडुचेरी? सो द आंसर इज कश्मीर। सबसे ज्यादा मस्टर्ड ऑयल जो होता है ना, वो यूज होता है जम्मू कश्मीर में, मतलब नॉर्थ के एरियाज में। और सबसे लीस्ट अगर बात करें वो साउथ में होगा, और इवन साउथ में कोकोनट ऑयल ज्यादा यूज होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हम तब बनाते हैं जब बच्चों के एरियाज ऑफ इंटरेस्ट जानने हो, या कोई जजमेंट करनी हो चाइल्ड के बारे में, सॉल्यूशन देने के लिए, या फिर बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस के लिए। द करेक्ट आंसर इज, देखो हमें को यहाँ पे ना जजमेंट तो नहीं करनी है, ठीक है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है बच्चे का सारे साल का रिकॉर्ड, कि उसने क्या क्या किया, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें, ए एंड डी जो है ना, बेस्ट ऑप्शन समझ में आ रहे हैं। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, उसके रिलेशनशिप विद देयर फ्रेंड्स, राइट, तो उसके लिए ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज, Astha asked her four class learners to short questions before starting the chapter on spices. आस्था ने स्टार्ट करने से पहले दो सिंपल स्पाइसेस के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए। क्या चाहती थी वो? प्रीवियस नॉलेज चेक करना, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स चेक करना, लर्नर्स को आइडेंटिफाई करना कि कौन किसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, या फिर उसके बारे में एक आइडिया लेना टॉपिक के बारे में। बेसिकली वो चाहती थी कि बच्चे की PYQ, प्रीवियस नॉलेज, सॉरी PYQ नहीं, PK टेस्टिंग करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवी टुक हर क्लास फॉर अ फील्ड ट्रिप। बच्चों को बाहर लेकर गई। आफ्टर कमिंग, फिर उसने डिस्कस किया बच्चों के साथ, तो वो क्या कर रही है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट वाइल लर्निंग। तो वो कर रही है आपकी असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट है, उसने जैसे ही पढ़ाया उसने वैसे ही उसके बारे में पूछ लिया, डिस्कस कर लिया, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग विल टेक्स प्लेस। एक अच्छी टीचिंग लर्निंग कब होगी? जब टीचर कंडक्ट करेगी और पूरा लेसन प्लान बनाएगी, टीचर उसे कंडक्ट कराएगी विद स्कूल ऑर्डर, स्कूल के ऑर्डर पर टीचर लेसन प्लान बनाएगी, एक्टिविटी बेस्ड अपॉन पीयर डायरेक्शन, और टीचर कंडक्ट करेगी बाय द टीचर हेल्प। द एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय द टीचर हेल्प चिल्ड्रन इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट।
देखो जो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग होगी ना उसके अंदर होना चाहिए द टीचिंग ट्रांजैक्ट लेसन प्लान फॉर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अपॉन पीयर डायरेक्शन। यानी शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित, ये नहीं होगा। शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करेगा, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। बेस्ट आंसर रहेगा आपका आंसर नंबर 4, क्योंकि टीचर चाहेगी कि बच्चों को एक एक नॉलेज क्या हो, बच्चे अपनी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चे की सोशियो पर्सनल क्वालिटीज को असेस करने के लिए उसे ग्रुप वर्क दिया जा रहा है, और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा उसे असाइनमेंट दे दी जाएंगी, पेपर पेंसिल टेस्ट दे दिया जाएगा, रेटिंग स्केल, या फिर ओरल क्वेश्चन। तो देखो सोशियो पर्सनल कब होगा, जब वो एक दूसरे से बात करेगा ओरली, ठीक है, इंस्टेड ऑफ उसको असाइनमेंट दे दी जाए, या फिर थ्रू ग्रुप वर्क। पेपर पेंसिल से भी नहीं होगा, रेटिंग स्केल से भी नहीं होगा, सो ओरल क्वेश्चन इज द बेस्ट आंसर। So this is all for today. If you like the video, so please hit the thumbs up button and subscribe the channel. Thank you so much for watching.